नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से मैं हूं। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म की बहुत बड़ी सच्चाई, जो सच्चाई लगभग 99% लोगों को नहीं पता है। जो लोग नए डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको ये चीज पता होना चाहिए। हमें पता नहीं थी, इसलिए हमें काफी नुकसान हुआ है या हमारी जो प्रोग्रेस है वो लेट हुई है। तो आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। पंजाब जाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। पहली चीज तो ये है कि डेयरी फार्म की सच्चाई है, डेयरी फार्म दो तरीके के हैं। एक पंजाब मॉडल है और दूसरा एक घरेलू स्तर का मॉडल हम उसे बोल सकते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो घरेलू स्तर का या बाकी देश में जो मॉडल चल रहा है वो क्या है। तो उस मॉडल की जो गाय है वो ये है। ये 25 लीटर 20 से 25 लीटर तक की गाय का मॉडल है। इसमें क्या होता है कि इसमें गाय जो पलती है वो देसी तरीके पे पलती है कि घरेलू चारा हो गया, नेपियर हो गया, भूसा हो गया और कोई भी और लोकल के चारे हो गए। फीड भी उनकी ऐसी होती है जैसे हम घरों में देखते हैं कि घरों में जो गाय पल रही है या भैंस पल रही है, 2 किलो चोकर डाल दिया, 1 किलो दाना डाल दिया, 1 किलो पीली सरसों की खल डाल दी, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, ऐसे डालते रहते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तो एक मॉडल तो ये है जिसकी गाय मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस मॉडल से हमने भी शुरुआत करी थी। होता क्या है, डेयरी फार्म जब कोई आदमी शुरू करता है वो टारगेट तो रखता है पंजाब वाला कि मुझे 40-50 लीटर तक पहुंचना है और शुरुआत करते हैं हम घरेलू स्तर की गायों से। तो ये सच्चाई ये है कि इस लेवल से शुरू करके आप कभी पंजाब मॉडल पे नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 साल का टाइम लगना है। तो जो भी मेरा भाई शुरू कर रहे हैं वो इस चीज को स्पष्ट कर ले कि ये जो मॉडल है इससे आपको पंजाब मॉडल में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो पहला स्तर की गाय तो मैंने आपको ये दिखा दी है। दूसरा स्तर जो पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल का कहने का मतलब है कि आपके पास जो गाय होंगी अच्छी ब्रीड की होंगी, 35 लीटर से ऊपर के दूध की होंगी। देखिए ये है, ये कैटेगरी ये है। उस कैटेगरी गाय ये है जो हम देवा डेयरी फार्म से लाए हैं, अपना यहाँ तो तैयार नहीं हुई है। 4 गाय ये है हमारे पास, 3 गाय आप देख सकते हैं ये है हमारे पास। ये पंजाब मॉडल के लिए हमने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया अपने फार्म को। 4 गाय वो हैं, वो मिल्किंग में है सारी। ये 3 प्रेग्नेंट हीपर हैं। इनकी वैल्यू भी ऊपर है, उनकी मिल्क कैपेसिटी भी पहले बयान में 30 से 35 लीटर जाएगी, दूसरे तीसरे में 50 तक जाएंगी। और पंजाब मॉडल के बच्चे मैं आपको दिखा देता हूं, वो ये है। ये पंजाब मॉडल के बच्चे हैं। ये 3 बच्चे आए हैं हमारे पास, तीनों देख सकते हैं पिंजरे में हैं। 6-6 लीटर इनको दूध दे रहे हैं और डिवर्मिंग इनकी टाइम पे है। 1 महीना 3 महीने पिंजरे में रहेंगे, उसके बाद ही फीड, मतलब ये पूरे जीवन फीड पे ही चलेंगे, एक संतुलित आहार पे ही चलेंगे। बाकी इसकी कंपेयर में बात करें, इससे पहले जो हमारे पास बच्चे पल रहे थे, जो हमारे घरेलू बच्चे थे, उसको हम बिना फीड के और बिना अच्छी डाइट प्लान के घरेलू चारे पे हम पाल रहे थे। ये बच्चा जो है ये आपका तैयार हो जाता है, 1 साल में प्रेग्नेंट हो जाता है, वो आपके 2 साल में होते हैं। तो दोस्तों डेयरी फार्म की बहुत बड़ी सच्चाई ये है। मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे भाई डेयरी फार्म को शुरू करना चाहते हैं वो अपने नजरिया पहले स्पष्ट कर लें कि उनको किस स्तर से डेयरी फार्म शुरू करना है। घरेलू स्तर से करना है तो घरेलू स्तर की गाय से लेके करें, खुद काम करें, आपकी लेबर भी नहीं जाएगी और आप उससे अपनी आजीविका चला सकते हैं। और अच्छा प्रॉफिट भी लोग कमा रहे हैं जो अपने घरों में कर रखे काम कर रहे हैं। आप खुद काम करते हैं, चारा उनका घर का होता है और वो अच्छा प्रॉफिट बना के ले जा रहे हैं। दूसरा मॉडल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, धीरे धीरे काम शुरू होता है, लेकिन वो पूरा फैक्ट्री मॉडल होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जैसे आप देखिए वो गाय हैं, ये हीफर तैयार हो गए, अगली पीढ़ी हमारी ये तैयार होके आ रही है। तो ये दोनों मॉडल में एक विशेष फर्क ये है कि जो घरेलू मॉडल होता है जो 20 लीटर तक की गाय का है, उसमें जो प्रॉफिट बनता है वो दूध से बनता है। पंजाब मॉडल वाले में जो प्रॉफिट बनता है वो दूध से तो बनता है क्योंकि वो तो हाई रेट की गाय होती है। तीसरा बच्चे से बहुत प्रॉफिट बनता है उनमें। आपका एक हीफर तैयार हो गया, पंजाब का हीफर आप देख सकते हैं, हम 2.5 लाख रुपए में लेके आए इन हीफरों को। तो कुछ इनके अंदर बात है, जब तो है। 2.5 लाख का दूध एक गाय कभी नहीं दे पाएगी। ये 18 महीने की बच्चा है, अगर एक गाय ने बच्चा भी तैयार कर दी तो उसने 2.5 लाख का तो ये बच्चा ही प्रॉफिट देके हमें दे दिया है। तो दोस्तों सच्चाई ये है डेयरी फार्म में कि दोनों जो डेयरी फार्म हैं उनको चलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे हम बात करें, अगर देसी मॉडल की बात करें तो उसमें गाय को आप नॉर्मल फीड दे सकते हैं। जैसे गांव में देखते दाना दे दिया, चोकर दे दिया, चुन्नी दे दी, चूरा दे दिया और आपका पीली सरसों की खल दे दी, उससे गाय पल रही है और अच्छे रिजल्ट भी 20 लीटर तक की गाय पे दे रही है। पंजाब मॉडल की जो गाय है उन पे आप तुलना कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपने 10 दिन भी ऐसा कर दिया तो आपकी गाय तुरंत खराब हो जाएगी। वो बिल्कुल कैलकुलेशन होके चारे में कितना प्रोटीन है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कितना ड्राई मैटर चाहिए, उस स्टेज पे पलती हैं। दूसरा रहता है बच्चा पालना। बच्चा पालना ये बिल्कुल अलग तरीका है। ये पंजाब मॉडल के बच्चे अलग तरीके पलते हैं। दूसरे तरीके बच्चे तो आपने पलते हुए देखे ही हैं कि थोड़ा थोड़ा दूध पिला दिया, 1-1 लीटर दूध पे बच्चे पल रहे हैं।
वो ग्रोथ में भी टाइम ले रहे हैं, तो उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तीसरा, ग्रोथ की बात करते हैं तो पंजाब मॉडल का जो डेयरी फार्म है, बेशक उसमें पैसा लगता है, उसमें ये होता है कि उसके बच्चे 18-20 महीने आपने सुना होगा ब्याज आते हैं, बच्चा देते हैं। जैसे ये बच्चे हमारे, ये लगभग 22-22 महीने में बच्चा दे देंगे, दूध देना शुरू कर देंगे। अगर आप घरेलू स्तर पे जो हमारे बच्चे पल रहे हैं, उनका रिकॉर्ड ये है कि वो भी मैं ये मानता हूँ 18-18 महीने प्रेग्नेंट होते हैं, वो कम से कम 1.5 गुने टाइम में जाके बच्चा देंगे। उनके रिजल्ट भी ऐसे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी माँ जब 20 लीटर की अच्छा सीमन नहीं है तो 15 लीटर से शुरुआत करते हैं। ये जो है फर्स्ट टाइम में 30-35 लीटर से शुरुआत करेंगे। तो ये मुख्य अंतर है डेयरी फार्म में। और एक चारा भी उसमें आपको, ये गाय जो है साइलेज पे चलेंगी प्रॉपर, और भूसे पे भी है तो उनको उस हिसाब से फीड दी जाएगी, सब चीजें दी जाएंगी। उनमें ऐसा आप घरेलू चारे पे पाल रहे हैं, इनको टॉक्सिन माइंडर भी देना, इनकी डाइट बिल्कुल अलग रहेगी। पंजाब उस मॉडल में क्या है, घरेलू मॉडल में आपको दूध को टारगेट करना है कि मेरी गाय कितना दूध दे रही है, क्योंकि बच्चा आपका उतना अच्छा तैयार नहीं होता जो बच्चा आपको प्रॉफिट बना के दे दे। इसमें दूध आपका ऊपर नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका बच्चा साइड में तैयार होके आपका एक बिल्कुल पैसा बन रहा है और उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों, जितने भी लोग डेयरी फार्म करना चाहते हैं, वो अपना टारगेट पहले ही सेट कर लें कि हमें क्या करना है। जैसे हमने शुरुआत की थी, तो हमारा जो टारगेट था, जैसे एक दिक्कत रहती है फील्ड में, हमारा डेयरी फार्म में तो आ जाते हैं, जानकारी भी होती है, लेकिन डॉक्टर से नहीं होते हैं, अच्छी चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अच्छी फीड नहीं होती, अच्छी दवाइयाँ नहीं होती है। तो हमने तो जो शुरू किया था वो सीखने के पर्पज से किया है, हमें जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। 3 साल, 2.5 से 3 साल लग गए हमें सब कुछ सीखने में, अच्छी कंपनी तक पहुंचने में, अच्छी फीड तक पहुंचने में। अब तो हमारे साथ देवा डेयरी फार्म वाले हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। एक और आदमी है जिनके पास इसकी फ्रेंचाइजी, कोमल चौधरी जी, वो बहुत एक्सपर्ट है, 30 साल उनको डेयरी फार्मिंग में हो गए, उनसे हम सलाह ले रहे हैं। तो हमारा ज्ञान लगातार बढ़ रहा है, हम उनसे टच में हैं। तो हमें 3 साल लगा दिया डोमेस्टिक लेबर से सीखने में। हमने इलाज सीख लिया, बीमारी सीख ली, दिक्कतें सीख ली है, गाय की पहचान सीख ली है, क्या देना वो सीख लिया है। तो टारगेट हमारा यही था। टारगेट हर किसी के, कोई भी डेयरी फार्मर हो, मेरा भाई हो, जो भी शुरू कर रहा है, वो सबसे पहले ये सोचता है मुझे पंजाब मॉडल पे पहुंचना है, 40 लीटर गाय पालनी है, 40 लीटर 1600 का दूध देगी, ऐसे ऐसे करके मुझे टारगेट सेट रखने पड़ते हैं। हर कोई ऐसे ही रखता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आप वहां से यहाँ कभी नहीं पहुंच सकते। दोनों डेयरी फार्म की सच्चाई बिल्कुल अलग है, दोनों को अलग अलग रखिए। आपको जिस लेवल से शुरू करना, आप उस लेवल के अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप घरेलू स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो अपने पास चारा रखिए, खुद काम कीजिए, छोटी गाय खरीद लीजिए, उनसे उनको ही एडजस्ट कर करके ठीक करके लेके जाइए, दूध से प्रॉफिट बनाइए। ये डेयरी फार्म बिल्कुल अलग है, इसमें आपको गाय में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बच्चों में इन्वेस्ट करेगा, बच्चे बड़े होंगे, दूध देंगे, बच्चे ब्रीडिंग करके बच्चे बिकेंगे, वो भी आपको एक अलग तरीके से प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट दोनों में है। इसमें क्या सिस्टमेटिक काम होता है, सब कुछ आपको वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से करना पड़ता है, जो हालांकि जिस कैटेगरी में हम पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, अपना विजन पहले क्लियर कर लें कि हमें किस फील्ड में जाना है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपके पास अच्छे डॉक्टर नहीं है, आपको बेसिक सी जानकारी भी नहीं है, तो सबसे पहली सलाह तो डेयरी फार्म शुरू करने में यह है कि आप किसी भी, अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं, अपना जीवन उस पर लगाना चाहते हैं, तो किसी डेयरी फार्म पे 1 साल ट्रेनिंग कीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है, कैसे है, क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या इलाज है, कैसा रहता है, मौसम बदलता है, क्या दिक्कत आती है, उससे आप सीख जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं थियोरटिकल लैंग्वेज से, या किसी की सपोर्ट से, या कोई किसी की गाइडेंस में, तो आप अपना ही पहले टारगेट फिक्स कर लीजिए, मुझे क्या करना है। अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर हैं, फीड मैनेजमेंट बढ़िया है, सब चीजों की जानकारी आपको है, तो आप डायरेक्ट पंजाब मॉडल पे जा सकते हैं। जो पंजाब मॉडल आपको ये दिख रहा है, जहां हम 3 साल बाद पहुंच रहे हैं। अब सबसे जरूरी चीज है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कोई भी मेरा भाई अपना टारगेट बिल्कुल सेट कर ले कि वहां जाना है, यहाँ जाना, दोनों अलग दुनिया है, दोनों दुनिया आसपास भी कहीं नहीं है। आप घरेलू स्तर से पंजाब मॉडल पे ये ब्रीड तैयार करने में, अपनी जो हमारी गाय है, प्रेजेंट गाय है, उनसे ये ब्रीड तैयार करने में 5 पीढ़ी लगेंगी कम से कम। फीमेल आती रही तो 10 साल। तो कोई भी आप भाई ये टारगेट लेके ना चले कि मैं घरेलू स्तर की गाय से पंजाब मॉडल का डेयरी फार्म बना सकता हूं, तो वो तो लगभग असंभव सा काम है, क्योंकि 10 साल इंतजार आप नहीं कर सकते, बहुत फास्ट दुनिया है। तो अगर उस मॉडल पे चलना है कि आजीविका चलानी है, घर पे काम करके प्रॉफिट बनाना, दूध से मैं अपना काम चलाऊंगा, तो बहुत अच्छा है, घरेलू स्तर का डेयरी फार्म है, उससे आप सीख भी जाएंगे। आप धीरे धीरे चाहे तो बाद में अपना फार्म बड़ा कर सकते हैं। दूसरा मॉडल ये है, आपको ये, इसमें तो ये है कि अच्छी गाय परचेज करनी पड़ेगी, किसी टेक्निकल को साथ लेना पड़ेगा, अच्छे सीमन खाने पड़ेंगे, और अच्छी फीड मैनेजमेंट देनी पड़ेगी, तो आप ये फार्म, डेयरी फार्म भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना विजन क्लियर रखिए। जैसे हमें दिक्कत हुई है, हमने एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि हम, हालांकि डायरेक्ट पंजाब वाला डेयरी फार्म खोलना मुश्किल काम होता है, रिस्क बहुत रहता है, लेकिन हमारा टारगेट वही था। लेकिन चलो, ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया, हम अब बहुत कुछ सीख गए हैं। हमारा टारगेट स्टार्टिंग से यही था कि हम 40 लीटर पे जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था, हमने तो सोचा 20 लीटर की है,
उससे अपडेट करते करते हम पहुंच जाएंगे। 10 साल लगेंगे, ऐसी ब्रीड तैयार नहीं होगी। तो अब हमने डायरेक्ट बोला कि एक कदम बिल्कुल दूसरी दुनिया में हमने कदम रख दिया है। इस मामले में हम देवा डेयरी फार्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सारी हमारी कंसल्टेंसी चल रही है। 4 गाय वो हैं, 3 ही है, 7 हो गई है। 4 गाय हमारे पास बहुत बढ़िया है, 7 4 11 12 गाय हमारे पास 30 प्लस की हो गई हैं। हमारी जो अगली परचेज होनी है वो भी 30 प्लस की होगी और अच्छी ब्रीड की होगी। तो हम तो अज्ञानता की वजह से, हमें जानकारी नहीं थी, हमने छोटे स्तर का डेयरी फार्म शुरू किया, सीख लिया, उसका एडवांटेज हमें मिला है। अब हम फाइनली इस पे शिफ्ट हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो बाड़ा है हमारा, इसमें हमारी लगभग 11 गाय थी। जो हमारी पहली गाय थी वो सब हमने सेल आउट कर दी हैं। अब मैंने 5 गाय की वीडियो आपको भी दी थी, शायद जो वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें सारी गाय हमारी बिक गई हैं। अब ये जितनी गाय हैं, ये 5-7 गाय और हैं, इसमें से 5 गाय हम बेचने वाले हैं। तो हम अपने फार्म को पूरी तरह पंजाब मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये चीजें हमें पता लगी जब हम पंजाब गए। पंजाब जाके हमने देखा यार 150-200 गाय एक ही आदमी पाल रहा है। कि डर क्या, बीमारी? बोला बीमारी तो है ही नहीं, वैक्सीनेशन है जी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो बीमारी ने अंबार लगा रखा है। दवाइयाँ? बोले दिक्कत ही नहीं है, हर चीज की दवाई उपलब्ध है। मैं कहा हमारे यहाँ तो दवाई नहीं मिलती है। जब मैं खुद 10 फार्मों पे जाके देखा, तो हम तो सोचते हैं 10 गाय पे एक लेबर चाहिए, यहाँ तो 150 गाय पे एक ही आदमी। काम ही कुछ नहीं है, थोड़ा पट्टा चौड़ा है, टीएम मारा जाता, माल डाल देता है, इधर बच्चे तैयार हो रहे हैं। मेरी कॉस्ट कैलकुलेशन क्या, बोला प्रॉफिट कैसे होता है? बोला अगर दूध बराबर भी चल रहा, हमें फिक्र नहीं है। 60 बच्चे तैयार हो रहे हैं एक फार्म पर। 60 बच्चे में जैसे हम 2.5 लाख के ले आए, 2 साल में 2.5 लाख के भी हो, तो आप लोग 1.5 करोड़ का माल तैयार है। हम दूध से कितना बचा लेंगे? 10 20 50 60 हजार। उनकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, उनको टाइम भी बहुत हो गया है, लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल सही था। अगर आपको दिल्ली जाना तो आपको दिल्ली की साइड में ही चलना पड़ेगा, और आप इधर अपोजिट साइड चलेंगे तो आप जिंदगी भर में दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको इस यहाँ पहुंचना है, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं पंजाब मॉडल, ये गाय है, हालांकि पंजाब हरियाणा में भी ऐसी गाय है। अगर इस यहाँ आपको पहुंचना है तो आपको रास्ता यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वहां चलना है, घरेलू स्तर पे चलना है, तो वो काम भी बढ़िया, दिक्कत उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम विजन ये लेके चलते हैं और चलते उस रास्ते में। तो अगर दिल्ली जाना तो इसी पे जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना तो उसी पे जाना पड़ेगा। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड की ट्रेनिंग ले, उस फील्ड के लोगों से मिले, उस फील्ड के लेवल की दवाइयां सेलेक्ट करे, फीड सेलेक्ट करे, चारा सेलेक्ट करे, उसी लेवल के आदमियों से अपना मेल मिलाप रखे, तो ही आप डेयरी फार्म में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल बहुत बड़ा डेयरी फार्म करना है और आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप छोटे से शुरू करके, जैसे हमने किया, 2 साल पालिए, सीखिए, सब कुछ सीख लीजिए। सीखने के बाद क्या, उनको सेल आउट कर दीजिए और नई फ्रेश परचेज शुरू कर दीजिए, जो हमने किया है। ये चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जो भी मेरे भाई डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहा है, नुकसान मत करना, क्योंकि पहले ही फील्ड में इतना नुकसान हो रखा है लोगों को। हमने डेयरी फार्म के लिए एक बहुत गंदी इमेज बना रखी है। जिस फील्ड के डेयरी फार्म की आपको शुरुआत करनी है, उसी फील्ड के आदमी से जानकारी ले, ट्रेनिंग ले, हमारे साथ जुड़े रहे। मैं ऐसी जानकारी आपको साथ साझा करता रहूंगा। धन्यवाद। लंबी होगी।